हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। जो लोग रोज देखते हैं उनको तो पता ही है, बट अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा ये रीडिंग हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन या आप इस रीडिंग को क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है वो जनरल है, यानी कि एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि जितनी भी बातें की जा रही, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही वो आपके और आपके पार्टनर के ही बारे में हो, या फिर कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करे और कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं भी करे, क्योंकि एक समय पर, एक टाइम पर बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो जो आपके सिचुएशन नहीं है, जो आपके साथ हुआ नहीं है, वो सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें अगर आपके साथ मैच करती है तो फिर ऐसा होता ना कि फिर हम उस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करते हैं, जबकि वो सिचुएशन हमारे साथ हुई भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये ऑल जोडियक साइन वालों के लिए रीडिंग है, किसी भी स्पेसिफिक जोडियक साइन के लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि इमोशंस में यहाँ पे जोडियक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ठीक है, और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस भी है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर चल क्या रहा है, वो व्यक्ति आपको आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उस व्यक्ति के नज़रिए में आपको लेकर फीलिंग्स है क्या, नहीं है भी या नहीं है, जो भी है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और तब तक आप भी अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, उनका नाम लीजिए, अपने इष्ट को याद करें। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन की ऊर्जा क्या है, क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, द मजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, द एम्पिरर एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द डेविल। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स भी है, द डेविल का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द हाइरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। मेजर अरकाना की एनर्जी 1 2 3 4 5 6 कार्ड तो मेजर अरकाना के निकल कर आए हैं, 6 से ज़्यादा कार्ड है। ओके, 7 कार्ड्स है। ओके, 7 कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं, और माइनर अरकाना 1 2 3 ही 3 4 कार्ड निकल कर आए हैं। ओके, मेजर और माइनर में एक्चुअली फ़र्क ये होता है कि माइनर अरकाना जो है, माइनर से ही समझ रहे हो, ये माइनर फीलिंग्स को दिखाता है, लेकिन मेजर अरकाना मेजर इवेंट्स, मेजर इमोशंस, मेजर फीलिंग्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 9 नंबर आपकी लाइफ से, आपके पर्सन की लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। 9 6 4 5 15 5 7 1, तो ये यहाँ पे नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं कुछ लोगों का कार्मिक करेक्शन भी देख पा रही हूँ, कुछ लोगों का सोलमेट भी, और कुछ लोगों का लवर्स यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यानी कि तीनों ही कनेक्शन की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी दिख रहा है, वो ये कि क्या है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप का स्टेटस जो भी हो, लेकिन आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू सोसाइटी को लेकर एक दिखाई दे रहा है। पहला मुझे सोसाइटी इशू, यानी कि मे बी रिलीजियस, कास्ट, फैमिली, परिवार, इन लोगों का इशू हो सकता है। दूसरा
आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा ईगो अकड़ में रहने वाले पर्सन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे वो फीमेल है तो भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है उनके अंदर, जहाँ पर वो झुकना या एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, या हो सकता है कि अब तक उन्होंने इस रिलेशनशिप में कभी भी एडजस्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की ही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जो कि एम्पियर का कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखा रहा है कि वो हमेशा अपनी लाइफ के डिसीजन या आपकी लाइफ के भी डिसीजन या वो आप दोनों के लव लाइफ के डिसीजन हमेशा उन्होंने ही लिया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑलवेज कंट्रोल इन्होंने रखा है, ठीक है। हमेशा इन्होंने अपनी लाइफ का या हर एक चीज़ का कंट्रोल ये अपने पास रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी चीज़ का कंट्रोल मतलब किसी को भी दे, आपको दे, ये खुद बेसिकली हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा हो भी सकता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा फेस किया, हो सकता है स्ट्रगल फेस किया है, या तो फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस किया है, या इमोशंस में इन्होंने रिलेशनशिप में भी पास्ट में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं। इनकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथली इनको चीज़ें मिल गई है, प्राप्त हो गई है, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपके पार्टनर ने आपसे पास्ट की कुछ बातें शेयर की है, बताई है, तो डेफिनेटली आपको पता हो सकता है इनके स्ट्रगल के बारे में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की शायद फादर नहीं है, या फादर है तब पर भी हो सकता है कि इनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी हो सकती है। अब जो मैंने आपको बताया आपके पार्टनर के बारे में, अब ये चीज़ें ना आपके लिए भी हो सकती है। हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपके बारे में बता रही हूँ। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ कनेक्ट हुई और आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। हो सकता है कि इसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स कुछ गाइड आपको करना चाहती है इस चीज़ के थ्रू, कुछ बदलाव करना चाहती है, कुछ पैटर्न में चेंज करवाना चाहती है, तो ये भी हो सकता है। इस वजह से यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाई, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से कनेक्ट नहीं हो पाई। पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट नहीं होने का रीज़न कई बार ना उनके साइड का ब्लॉकेजेस भी हो जाता है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनका कुछ ब्लॉकेजेस भी होगा, जिस वजह से आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं राशियों की बात कर लेती हूँ। जो राशि मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है मेष, एरीज साइन बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जेमिनाई, मिथुन, मकर, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, टॉरस, देन वी हैव कन्या, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, एक्वारियस, ठीक है, वर्गो बता, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ एलिमेंट के तो तीनों ही साइन यहाँ पे निकल कर आए हैं, और फायर एलिमेंट में यहाँ पे सिंह राशि और मेष राशि स्ट्रांग निकल कर आया है। धनु राशि भी हो सकती है, सैजिटेरियस साइन भी आपकी पार्टनर का हो सकता है। डोंट वरी, मजिशियन है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स ये कैरी करते हैं, ठीक है। और नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये नंबर्स कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके लाइफ, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में या आपके डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है, या मंथ्स जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि 5 नंबर है, 6 नंबर है, 15 है, 4 है, 9 है, 7 है, तो ये नंबर्स जो है वे मंथ से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी को। क्वीन ऑफ वॉन्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आया है, एंड 3 ऑफ कप्स। अब अगर आप लोगों में से जिनके भी बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, ठीक है, अब मान लो थर्ड पार्टी, यहाँ पे ना मैं फ्रेंड्स और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का किसी के साथ रिलेशनशिप था जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर गए थे या गई थी, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में ये सोचते हैं या ये सोच रहे हैं। इस वक्त आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो ये है डिनायल वाली,
ठीक है। आप इस वक्त उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करोगे, किसी भी बात पर भरोसा नहीं करोगे। अगर ये आपको कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे या कुछ भी एक्सप्लेन करेंगी तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है और यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। या हो सकता है कि जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी तब आपके पार्टनर की एनर्जी इस प्रकार की थी जब ये आपकी किसी भी बात को सुनना या समझना नहीं चाह रहे थे या नहीं चाह रही थी। अगर आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है तो रिसेंटली भी आपकी स्थिति ऐसी होगी जहां पर आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में कुछ सुनना या समझना नहीं चाह रहे हैं। मे बी आप लोग लो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, कांटेक्ट में भी हो सकते हो। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आपकी किसी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, या वो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। ऐसा नहीं कि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है, काम में बिजी है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपके पार्टनर आपके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, अच्छी तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रीज़न ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। जो भी लोग कॉन्टैक्ट में हैं, याद रखिएगा मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। अब जिन लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से सेपरेशन हो चुका है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी है, आपको पता है आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, या कोई और दोस्त हो सकता है जिनके वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, या पास्ट में हो सकता है कि किसी और के कहने की वजह से आप लोगों के आपके पार्टनर ने आपको मिसअंडरस्टूड किया हो सकता है, आपको गलत समझा हो सकता है। तो अब आपके पार्टनर को आपके पर्सन को लगता है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जहां पर अब आप इस व्यक्ति की बातों को सुनो, अब आप इस व्यक्ति की कोई भी एक्सप्लेनेशन को सुनो, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बिल्कुल डिनायल एनर्जी में देख रहे हैं। वो ऐसा देख पा रहे हैं कि आप उनकी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को सुनना नहीं चाहते हो। अब ये एनर्जी यहाँ पर इसलिए भी निकल कर आई है, पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि मे बी आपके पार्टनर ने शायद आपको कभी हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले कनेक्ट करने की कोशिश की हो सकती है, अपनी सिचुएशन आपको समझाने की या इनडायरेक्ट वे में बताने की कोशिश की हो सकती है, बट शायद आपने उनकी सिचुएशन को सुनने या समझने से डिनाई कर दिया हो सकता है। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि इस वक्त आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप इमोशंस में आकर आप सेम गलती रिपीट करते हुए नहीं दिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर, किस चीज़ को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, द फूल और यहाँ पर द चैरियट, कोई एक्शन और कुछ नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग को लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या ये न्यू बिगिनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर सोच रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखो सच कहूं तो हाँ भी और ना भी। ठीक है, अब क्यों ऐसी एनर्जी है हाँ भी और ना भी, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि ये जो न्यू बिगिनिंग आपके साथ अगर करने के बारे में सोच रहे हैं, देखो ये सोच है, ऐसा नहीं कि वो कर ही रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरी बन चुकी है, दरार आ चुके हैं, प्रॉब्लम्स आ चुके हैं आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से सिचुएशन कभी उतना ट्रस्ट वर्दी होने वाला नहीं है। उनको लगता है कि शायद वो आपका भरोसा नहीं जीत पाएंगे और आपको कभी भरोसा दिला भी नहीं पाएंगे। फिर एक टाइम पर उनको भी चिड़चिड़ आएगा और फिर आप दोनों का रिलेशनशिप कभी अच्छा हो नहीं पाएगा। दूसरी बात, उनको ये भी लगता है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि एक बारी जब मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है और फिर उसके बाद मान लो जो व्यक्ति छोड़ कर जाता है, उसके बाद जब वो व्यक्ति वापस कनेक्ट करता है या वापस आता है तो आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी जो दशा होगी वो दुर्दशा हो जाएगी, यानी कि आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में फंस जाएंगे जहाँ से ना वो आगे जा पाएंगे और ना जहाँ से वो पीछे जा पाएंगे, क्योंकि शायद तब आपके पास बोलने के लिए ये रह सकता है कि आप उनके पास नहीं गए थे,
समझ रहे हो? तो ये चीज़ बहुत इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, जहाँ पर अगर ये आपके पास आते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपके पास नहीं भी आते हैं तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ अब ये रहना नहीं चाहते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ अब वो रिश्ता ब्रेक करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, या हो सकता है कि कोई नए पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। आपको बताती हूँ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वहाँ पर फैमिली के साइड से कुछ अप्रूवल हो सकता है कि मिल चुका है, या ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फैमिली के पसंद से शादी कर चुके हो सकते हैं, इंगेज्ड हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो यहाँ अगर हो सकता है कि ये सब चीज़ें हुई है आपके साथ, आपके पार्टनर ने कि शादी कर ली है, तो भी मुझे यहाँ पर उनका आपके साथ कनेक्ट होने का मन ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट आई डोंट थिंक कि ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाएगी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सही नहीं होगी, बट मुझे यहाँ पे ये एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसे भी व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनकी इमोशंस को समझ पाए, जो उनकी फीलिंग्स को समझ पाए, जो उनको खुश रखने की कोशिश करे। माइट भी आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है वो पर्सन इस वक्त उनको चीट कर रहा है, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है। मे बी इस वजह से ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहते हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या ये न्यू बिगनिंग किसी और के साथ करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसी और के साथ करेंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। करेंगे ज़रूर ये किसी और के साथ, लेकिन वहाँ पर भी इनका कुछ सही जाने वाला नहीं दिखाई दे रहा। द चैरियट अगेन, फिर वहाँ से भी इस व्यक्ति को वहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगा। यस, ये व्यक्ति मैं आपको बोलूँ ये किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ पर भी इनको धोखा मिलेगा, वहाँ पर भी इनके साथ चीज़ें सही नहीं होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी या इनको चीट किया जाएगा। फिर क्या होगा जब उनको उस थर्ड पार्टी से भी चीटिंग मिलेगी, तब क्या मेरे व्यूअर्स के पास आएंगे? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, दी हायरोफेंट, तब यस, तब ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, और तब ये व्यक्ति आपके पास कमिटमेंट लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये लॉन्ग टर्म या थोड़ा वक्त का प्रोसेस दिखाई दे रहा है, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बहुत स्लो इमोशंस, बहुत स्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कनेक्ट ना करके क्या करेंगे, किसी और के साथ कनेक्शन बनाएंगे, लेकिन वहाँ से जब इस व्यक्ति को धोखा मिलेगा तब क्या होगा कि ये व्यक्ति आपके साथ फिर दोबारा वापस आएंगे। हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई, द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। अपसेट दिखाई दे रहे हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आज के दिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करें। अनहैप्पी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, अबैंडमेंट की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, हैप्पी नहीं है, सौरो की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि खुश नहीं है। आप इस कार्ड को देखो, ये खुश दिख रहे हैं, ये खुश नहीं है, बट आपके पार्टनर को लगता है कि पास्ट में आप दोनों बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। मे बी आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, काफ़ी पुराना, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, 10, 12, 14 ईयर्स का भी हो सकता है, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 15 ईयर्स का भी कुछ लोगों का हो सकता है। मे बी साथ में कॉलेज या स्कूल आपने किया हो सकता है, इसके भी चांसेस कुछ लोगों के हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, तो फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन था, रिलेशनशिप रहा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बावजूद भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, आपके पार्टनर सेम सिटी में, मुझे ये एनर्जी कुछ लोगों की नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली जो भी लोग सेम सिटी में नहीं रहते हो, दूर रहते हो,
आज के दिन आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट की दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे अकेलापन सा महसूस जब होता है, जब कोई कोई प्यार करने वाला नहीं है, जब कोई अपनी इमोशंस फीलिंग्स को समझने वाला नहीं होता है, तो कैसा फील होता है, वही एनर्जी आपके पार्टनर की आज की दिख रही है। टू ऑफ कप्स एंड सन। ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को बहुत पॉजिटिविटी मिली है, या आपके पार्टनर ऐसा भी फील करते हैं कि जिस तरीके का बॉन्ड आपके साथ मिला था उसी तरीके का बॉन्ड ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके साथ नहीं बना पाएंगे क्योंकि पास्ट में कुछ गलतियां हुई थी, आप इनको फॉरगिव नहीं करोगे, माफ़ नहीं करोगे, तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इसी तरीके का बॉन्ड चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ही की तरह पर्सन, यस, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या ये व्यक्ति के अंदर ये सोच है कि अब इनके लाइफ में कोई भी व्यक्ति आए, अगर आप नहीं आते हो तो आपकी तरह ही पर्सन आए। 6 ऑफ कप्स, आपकी तरह ही व्यक्ति आए जो इनको समझे, जो इनको प्यार करे, जो इनको प्रायोरिटी में रखे। क्या बात है, आपके पार्टनर किसी और के साथ भी रिश्ता अगर बना रहे हैं तो भी उनको वहां पर आपके जैसा ही पर्सन चाहिए, आपके जैसा ही इंसान चाहिए। तो मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ पर मजिशियन का कार्ड क्यों है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यानी कि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आपका एक्सेप्टेंस मिले, या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके दिल में खुद के लिए प्यार या इमोशंस मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मैं और भी देखती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं शादी आपके साथ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, परिवार मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगेन आप बोलोगे कि मैंने तो आपसे ये कहा कि आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। वो उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बनने वाली है, तो वो क्या करेंगे, एक कंफर्ट जोन देख के किसी और के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट वहां पे उनका वो रिश्ता चलेगा नहीं। ऐसा नहीं कहा कि वो आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपको समझाना, क्योंकि आप डिनाइल एनर्जी में हो, क्योंकि उनको लगता है कि आपको समझा पाना या आपको आपका भरोसा वापस से जीत पाना अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस वजह से ये व्यक्ति किस आसान रास्ते को चूज करने की कोशिश करेंगे। इंसान हमेशा पहले आसान रास्ते को चूज करता है, ठीक है, उसके बाद उसको वहां पे भी जब आसान रास्ता भी कठिन लगता है तो फिर जाकर इंसान दूसरे रास्ते को चूज करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ शादी हो गई होती तो क्या होता, मतलब ख्याली पुलाव पकाना, डे ड्रीमिंग करना। अब ये डे ड्रीमिंग पॉसिबल है कि आपका भी हो सकता है, आप भी इसी तरह के सपने देख रहे हो, आपके भी मन में इसी तरह के सपने हैं। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त। देखो, आप खुद ही देख लो, 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ये 4 ऑफ वॉन्स मांग रहे हैं, ठीक है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। क्या ये 4 ऑफ वॉन्स शादी मेरे व्यूअर्स के साथ ही करना चाहते हैं? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, आपके पार्टनर के अंदर भी इच्छा या ख्वाहिश इस वक्त मुझे दिख रही है आपके साथ ही शादी करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी साइड से जो केयर या प्यार इस व्यक्ति को मिलता है वो कहीं और से इस व्यक्ति को नहीं मिला है, वो अटेंशन नहीं मिला है, ठीक है। तो इस व्यक्ति के अंदर आपके साथ आजकल शादी करने के ख्याल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या इनकी शादी हो गई है तो उनको लग रहा है कि अगर आपसे शादी की होती तो इनके आज दिन अच्छे होते, आज इनको शायद तकलीफ नहीं होती या प्रॉब्लम नहीं होती, आप इनके साथ हर एक सिचुएशन में एडजस्ट करते। मे भी हो सकता है कि इनके साथ शादी करके आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन ये इस व्यक्ति को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि आपके लिए ये व्यक्ति व्हील ऑफ फॉर्च्यून की नज़र से आपको देखते हैं। मतलब आपसे शादी करके इनको हर तरीके से फायदा भी होता, प्रॉफिट भी होता, क्योंकि आप इस व्यक्ति का लक हो सकते हो, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि शायद आप इनके लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, आपके साथ जुड़ने से इनकी लाइफ में चीज़ें ग्रोथ में आती हैं, आगे बढ़ती है। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स जो है वो क्या, इच्छा, मतलब मेरी ये इच्छा है,
मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पार्टनर क्या अभी मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं शादी, कमिटमेंट, बट किसके साथ? आपके साथ। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है यस में, यस आपके पार्टनर आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं और होंगे भी। जिन लोगों का कर्म जुड़ा है, जो लोग आप लोग भाग्य में जुड़े हुए हो, डेफिनेटली आप इस व्यक्ति के साथ शादी भी करोगे, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर ये इच्छा दिखाई दे रही है। अब क्यों दिख रही है मुझे ये नहीं पता, लेकिन शायद जो मैंने देखा कि आपके लिए आपने जो इस व्यक्ति को प्यार दिया है, वो प्यार शायद ही इस व्यक्ति को किसी ने दिया हो सकता है, शायद ही किसी और से इस व्यक्ति को वो प्यार मिला है। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई करें, एम्पिरर का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द एम्पिरर का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। करेंटली आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे हो। एट ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त जाने के बावजूद भी आपको पीछे मुड़कर, आपको पीछे पलटकर देख रहे हैं, या आपके पार्टनर इस वक्त आपसे गुस्सा हो सकते हैं। शायद इस रिलेशनशिप को एंड करने के बाद आपने इस व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आपने इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश नहीं की, आपने इस व्यक्ति को मनाने की कोशिश नहीं की। इस चीज़ से भी हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। स्पेशली अगर कोई फीमेल, आप अगर मेल हैं, ये आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपने रिश्ता तोड़ दिया, उसके बाद आपने इनकी हालचाल भी नहीं लिया, आपने इनसे कुछ पूछा भी नहीं, कुछ भी आपने इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप इस वजह से टूटा है क्योंकि ये व्यक्ति मैरिड है, ये व्यक्ति शादीशुदा थे, इस वजह से इस व्यक्ति को वॉक अवे करना पड़ा, इस व्यक्ति को आपसे दूर दूर जाना पड़ा। लेकिन इन दोनों, अगर मैं इन दोनों का यानी कि आपके पार्टनर का उनके मैरिड लाइफ को देखूं, तो उनकी मैरिड लाइफ मुझे बहुत अच्छी और बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। जस्टिस, ओके, वो वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे टेम्परेंस, यानी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें वो सही करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। मे बी शायद इस व्यक्ति की 7:30 स्टार्ट हो चुकी है, ढैया स्टार्ट हो चुकी है। इस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि अब तो अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, वरना शनि तो छोड़ने वाले नहीं है, या इनको वो दंड हो सकता है कि प्राप्त होना स्टार्ट हो चुका है। उनका दंड, मतलब उनको जो पनिशमेंट मिलना था इनके कर्मों का, वो चीज़ इनको मिलना शुरू हो चुका है। इस वजह से इस व्यक्ति को लगता है कि इन्हें अब अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए और इनको गलती नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए। मे बी आप में से किसी के पार्टनर ऐसा भी हो सकता है, कुछ लीगल मैटर में फंसे हुए भी हो सकते हैं, जिसके वजह से वो इस वक्त आपके ऊपर ध्यान ना दे के उन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाए। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। द लवर्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन निकला है, द स्टार का कार्ड निकल कर आया है। मतलब कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन उन्होंने जी लिया, आपके जैसा उनको व्यक्ति जो मिल गया, उनको वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति वापस कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि लवर्स यहाँ पे 6 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी और ट्विन फ्लेम की एनर्जी को बता रहा है। यानी कि जब भी आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ काउंटर करते हैं, तो वो एक ही मिलता है लाइफ टाइम में। सोलमेट्स एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन सोलमेट्स आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, सोलमेट आपका पेट भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सोलमेट्स ना कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम है, जो कहते हैं कि आपके फादर भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फादर या मदर कभी भी ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम जो है वो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप सिबलिंग्स का, फादर या मदर या बच्चे का नहीं होगा, ठीक है। जो भी राधा कृष्ण है, क्या उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो माता पिता का है? नहीं है ना। माता सीता और राम जी का उनका है? नहीं है ना। और आपको पता ही है, इसके अलावा शिव जी और माता पार्वती, क्या उनके बीच क्या रिलेशनशिप? तो ट्विन फ्लेम के बीच में भी वही रिलेशनशिप होता है, क्योंकि
देखो, आप हर एक रिश्ते में हर्ट होते हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर एक रिश्ता आपको हर्ट नहीं करता है। आप भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ भी हर्ट होगे, लेकिन एक पति या पत्नी से जो आपको हर्ट और खुशी मिलती है वो हर एक के ऊपर आता है, हर एक रिश्ते से ऊपर आता है, ठीक है, वो कंप्लीट करता है ना। तो यहाँ पर जो रिश्ता आपके साथ इस व्यक्ति ने महसूस किया है, अब आपके पार्टनर को पता है या नहीं पता है, लेकिन उनको वो रिश्ता, वैसा बॉन्ड, वैसा प्यार आपके साइड, चाहे उन्होंने आपको वो प्यार ना दिया हो, लेकिन आपने जो इस व्यक्ति को प्यार दिया था, शायद इस व्यक्ति ने सपने में ही सोचा था कि कोई ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा या मिलेगी, बट आपके जाने के बाद शायद उस तरीके का पर्सन, उस तरीके का व्यक्ति नहीं मिला इनको। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई। द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है द हाइरोफेंट। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी लोग कार्मिक में हो आप लोग, यस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो धोखा नहीं देते हैं या सोलमेट चीट नहीं करते हैं, उनकी एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आपके पार्टनर ने, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, और अगर आपके कार्मिक हैं ये व्यक्ति और इन्होंने अगर आपको धोखा देकर किसी और से शादी की है, तो इनके ऊपर भी इसका भी कर्म लगेगा। ऐसा नहीं है कि कार्मिक थे तो उनको करना ही था आपके साथ गलत, तो उनको कोई पनिश नहीं मिलेगा, उनको भी धोखा मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति का आपके लाइफ से जाना, जो भी लोग कार्मिक रिलेशनशिप में है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति जब तक आपके लाइफ में रहता या रहती, ये व्यक्ति आपको ऑलवेज परेशानी में रखता, आपको हमेशा ट्रिगर करते, आपको तकलीफ मिलती, इग्नोरेंस आपको मिला है, आप ना सच्चे प्यार को नहीं पा पाओगे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का जाना आपके लिए लाभदायक दिखाई दे रहा है। अगर ये व्यक्ति शादी कर रहे हैं, जो भी लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। इस व्यक्ति का जाने के बाद देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। वैसे शादी की एनर्जी पहले भी निकल कर आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास शादी के ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि किससे आपको शादी करनी है, किससे आपको शादी नहीं करनी है। आपके सोलमेट के आने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड में भी आप टूर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अगेन किसी व्यक्ति से मिल सकते हो, या लॉन्ग डिस्टेंस में किसी व्यक्ति से मिल सकते हो, या आपकी शादी आपके घर से दूर होगी, ठीक है। लेकिन जिससे आपकी शादी होगी, अब ये अरेंज मैरिज भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, अरेंज मैरिज भी होगी, तो आप बहुत खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, ठीक है। इस व्यक्ति जो भी, जिसके साथ आप चाह रहे हो, जिसके साथ भी आपका कार्मिक कनेक्शन है। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। द हाइरोफेंट, किसी की तो विश है और आपके पार्टनर की विश है आपके साथ शादी करने की। वो चाहते हैं कि उनका परिवार, समाज, सोसाइटी, जो भी प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले। अगर उनके परिवार में उनको रिश्ता दिखाते हैं या मतलब उनको बताया जाता है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आपके साथ, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसा नहीं ऑप्शंस नहीं देखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऑप्शंस देखते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं आप बेटर दिखते हो, और मे भी हो सकता है कि अगर आपके जैसा व्यक्ति इनको मिले तो हो सकता है कि ये शादी कर ले, ठीक है। लेकिन अभी की तो एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन दिखाते तो ये वहां पर भी आपको कंपेयर करते हैं कि आपके जैसे है नहीं, चाहे वो लुक हो, चाहे बिहेवियर हो, कुछ ना कुछ तो वो आपके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। लेकिन मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की इच्छा पूरी तरीके से आपसे ही शादी करने की दिखाई दे रही है, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके ही तरह पर्सन, आपके ही तरह इंसान वो ढूंढ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस, यानी कि वो आपके ही तरह का हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं, उतना ही केयरिंग, उतना ही सम्मान उनको करने वाला, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।